हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी को मैं आपके तक ला रहा हूं, जिसमें कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। और इसमें टेंस का एक्सप्लेन भी आपको साथ साथ करते जाएंगे। इससे होगा ये कि आप सिर्फ शब्द नहीं, पूरे सेंटेंस का इस्तेमाल करना सीखोगे। और जितने भी नए सेंटेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, उसका डेली स्पीकिंग में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ऐसे ही आपके इंग्लिश का लेवल भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम को इधर उधर किए। ठीक है। आज का ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, जानवरों की सभा। तो ये जो जानवर है, इनका सभा लगने वाला है। इसमें सभी बात करेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है। देयर वॉज अ फॉरेस्ट, वन डे द एनिमल ऑफ फॉरेस्ट हेल्ड अ पार्टी। देयर वॉज अ फॉरेस्ट। देयर मतलब क्या होता है आपको पता होगा। देयर मतलब वहाँ। देखो, आप कॉपी पेन लेके ही बैठना, क्योंकि नए नए जो वर्ड्स आते हैं इसको लिखते जाना। और 5-6 बार आप लिखोगे, उसके बाद आपके माइंड में ऑलरेडी सेव हो जाएगा। हर बार सेम चीज़ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। देयर वाज, देयर आ फॉरेस्ट। देयर मतलब मैं बताया वहाँ, आ मतलब एक होता है। ठीक। एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है या फिर था, क्या लगेगा। अब जो वाज है ना, वाज है आपका पास्ट के बारे में बताता है। वाज को आप नॉर्मली अगर समझोगे तो था है ना। जब पास्ट टेंस की अगर आप बात करते हो, पास्ट टेंस को पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर वाज आता है। वाज मतलब था। ठीक। देयर वाज अ फॉरेस्ट मतलब वहाँ एक फॉरेस्ट था। ठीक। वन डे, वन डे मतलब एक दिन। वन डे क्रिकेट होता है ना, एक दिन का क्रिकेट। वन डे द एनिमल ऑफ फॉरेस्ट हेल्ड अ पार्टी। द एनिमल्स मतलब एनिमल्स, जो जंगल के एनिमल्स थे। ऑफ मतलब का होता है ना। अ फॉरेस्ट, जो एक फॉरेस्ट था, उसके एनिमल्स है ना। हेल्ड अ पार्टी, हेल्ड अ पार्टी एक पार्टी रखे। हेल्ड मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है होल्ड, होल्ड मतलब रखना या फिर पकड़ना। आप जब कॉल पे बात करते हो किसी से, तो आपको होल्ड में रख दिए नहीं बोलते हैं। होल्ड, होल्ड में रख दिए हैं मतलब आपको वहाँ पर रख दिए हैं, रोक के रखे हैं। तो हेल्ड का यूज़ होता है। लेकिन अगर आप पास्ट में इसका यूज़ करते हैं, कहानियों में यूज़ करते हैं, जो चीज़ हो चुका है उसको बताने में यूज़ करते हैं, तो उसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो हेल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या चीज़ है, सॉरी, होल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या चीज़ है, हेल्ड। जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं, गो, वेंट, गोन, एकदम सिंपल चीज़ है ना। इसका मतलब होता है जाना, इसका मतलब होता है गया, और गोन का मतलब जा चुका है। ठीक। तो ये सेकेंड फॉर्म लगा ना। तो सेकेंड फॉर्म किस में लगता है, कहानियों में। जब आप कहानी बताते हैं, अब कहानी तो पुरानी होती है, जो हो चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, हेल्ड। द एनिमल अ फॉरेस्ट हेल्ड अ पार्टी, क्या रखे, एक पार्टी रखे। टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, सभी साथ साथ एक पार्टी रखे। द एनिमल्स डांस्ड इन गोसिप्ड सून। तो पार्टी में क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं डांस करते हैं। डांस, अब ईडी क्यों लग गया है, क्योंकि डांस का सेकेंड फॉर्म है डांस्ड। डांस करते हैं एंड गोसिप करते हैं। गोसिप मतलब, गोसिप, गोसिप मतलब चर्चा करना, इधर उधर की बातें करना। लेकिन डी लग गया है, ईडी मतलब गोसिप्ड, मतलब गॉसिप किए, चर्चा किए। सून जल्दी ही मतलब डांस किए और चर्चा वगैरह करना शुरू किया। सून जल्दी ही, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा है देखो, तो यहाँ पर ये बात खत्म हो गया। उसके बाद लिखा है सून मतलब जल्द ही। दे स्टार्टेड बोस्टिंग अप देयर क्वालिटीज़। दे स्टार्टेड मतलब, दे मतलब क्या होता है आपको क्या पता है। दे मतलब, आप अगर दे ऐसे लिखेंगे हिंदी में, ऐसे लिखते हैं दे। अब इसमें आप एक लाइन खींच दो, तो क्या बन गया ये, ऐसे वे बन गया। तो आपको ये याद रखना है कि दे मतलब वे होता है। तो वे स्टार्टेड बोस्टिंग ऑफ देयर क्वालिटीज़। दे मतलब वे सभी एनिमल्स स्टार्ट किए, स्टार्टेड मतलब स्टार्ट किए। बोस्टिंग, बोस्टिंग मतलब क्या है कि बात करना शुरू किए, चढ़ा बढ़ा के जो बात करते हैं ना, बात करना उसको शुरू किए। किस चीज़ के बारे में, ऑफ मतलब का। देयर, देयर मतलब उनका होता है ना। दे मतलब वे, देयर मतलब उनका। क्वालिटीज़, अपने अपने क्वालिटीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दिए। ये आप देख रहे हैं, डांस वांस किए, और उसके बाद जल्द ही सभी एनिमल्स बात करना शुरू कर दिए, मस्ती करते करते, है ना। क्या बात की, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्टली, फर्स्टली मतलब पहली, पहला पहला जो शुरू किया है ना। द लायन स्टूड अप, द लायन,
लायन मतलब आप तो जानते हैं जो शेर बाघ था। स्टैंड अप कहते हैं ना, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म स्टैंड का स्टूड होता है भाई। स्टूड अप, खड़े हुआ, है ना, खड़े हुआ सबसे पहले लायन, और बोला आई एम द ब्रेवेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। आई एम मतलब मैं हूँ, है ना, आई एम गॉड बोलते हैं, मैं भगवान हूँ। आई एम बॉय, मैं बॉय हूँ। आई एम द ब्रेवेस्ट, द ब्रेवेस्ट। ब्रेवेस्ट मतलब क्या होता है, जो ब्रेव है ना, आप देखना ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है सबसे साहस वाला इंसान, या फिर सबसे साहस जिसके पास है। अब ब्रेवेस्ट लग गया मतलब ये उसका सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव मतलब उसका सबसे बेस्ट वाला जो बना दिए। तो आई एम द ब्रेवेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा साहसी एनिमल। एनिमल मतलब जानवर। इन द फॉरेस्ट, इन मतलब के अंदर, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट मतलब द क्यों लगा है, क्योंकि उसी फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिस फॉरेस्ट के बारे में शुरू से बात करते आ रहे हैं, है ना। तो जिस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं और फिर बात करते हैं तो द लग जाता है वहाँ पर। आर्टिकल है, वहाँ भी लगता है। आर्टिकल के कई सारे यूज़ हैं, लेकिन वहाँ भी लगता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फॉरेस्ट में माई ब्रेवरी हैज़ मेड मी वर्किंग, तो बोल रहा है माई मतलब मेरा, ब्रेवरी मतलब वही ब्रेव मतलब जो साहस है, जो ताकत है ना, चतुराई है, ब्रेवरी। हैज़ मेड, मेक मतलब बनाना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म है मेड मतलब बनाया। ब्रेवरी हैज़ मेड, हैज़ क्या है भाई, हैज़ आप टेंस में जब पढ़ोगे तो आई हैव, हैज़, है ना, आई नहीं, सब इसको समझ लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। आप देखना सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, परफेक्ट टेंस की बात होती है जब, परफेक्ट टेंस है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लगे है, माई ब्रेवरी मतलब ये सब्जेक्ट हो गया इतना, हैज़ मेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, वेट अ मिनट गाइस। हैज़ मेड सिंपल, उतना इधर उधर नहीं खींचते, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। हम सिंपल सी अभी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि माई ब्रेवरी हैज़ मेड मी यूर किंग। यूर मतलब तुम्हारा राजा, तुम्हारा राजा बनाया, जो मेरा बहादुरी है उसी ने मुझे तुम्हारा राजा बनाया। हैज़ मेड क्या है, हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ मतलब या फिर है मतलब होना होता है, ठीक है। जो मेरा बहादुरी है वही तुम्हारा राजा बनाया। ही सैड प्राउडली, ही सैड मतलब ही मतलब वह, है ना, ये प्रोनाउन है भाई। प्रोनाउन मतलब नाउन के जगह में लगने वाला, संज्ञा के जगह में लगने वाला सर्वनाम होता है। तो नाउन की जगह में लगने वाला प्रोनाउन। ही किसके लिए, ही सैड, ही उसने बोला, किसने, लायन ने। सैड मतलब कहा, से होता है ना। इसका सेकेंड फॉर्म होता है सैड। तो सैड प्राउडली मतलब प्राउडली इसने बोला, है ना। सबसे पहले लायन खड़ा हुआ और बोला कि मैं सबसे ज़्यादा ब्रेव साहसी जानवर हूँ इस जंगल का, और मेरा ये साहसपन ही, है ना, साहस का होना ही या चतुर का होना ही मुझे तुम्हारा राजा बनाता है, ऐसा बोला, ठीक है। ये एकदम रोल से एकदम ठीक। उसके बाद आगे आती है बात कि उसके बाद कौन खड़ा हुआ है अगला, द फॉक्स सैड। फॉक्स सीआर जो होता है, देन, है ना, उसके बाद अ फॉक्स सैड, एक एक सीआर सैड बोला, बट आई एम द मोस्ट कनिंग एनिमल ऑफ ऑल। इसका मतलब है पर, है ना, बट मतलब पर होता है। आई एम द मोस्ट कनिंग, ये भी मोस्ट लगा दिया, देखो मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, कनिंग मतलब चतुर, है ना। कनिंग थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ये, चतुर एकदम खतरनाक चतुर, है ना। एनिमल ऑफ ऑल, सब में सबसे ज़्यादा चतुर मैं ही हूँ, ऐसा करके बोला एक फॉक्स ने। कनिंग एनिमल ऑफ ऑल मतलब सब में। माई ट्रिक्स हेल्प मी सर्वाइव, माई मतलब क्या बताया था, मेरा, है ना। ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब आप जानते हैं ट्रिक लगाते हो, कुछ उपाय लगाते हो, आइडिया लगाते हो। हेल्प मी,
हेल्प मी मतलब मुझे मदद करता है, ठीक है। माई ट्रिक्स हेल्प मी, मेरा ट्रिक मुझे मदद करता है क्या करने में, सरवाइव करने में। सरवाइव करना मतलब जीवन यापन होता है, जीवन यापन, जीवन यापन करने में। कब, इन, इन मतलब में बताया था मैं, में के अंदर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट मतलब समस्या, समस्या वाले सिचुएशन में, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, है ना, समस्या वाले सिचुएशन में। एंड, एंड मतलब तो जानते हो, और टू फाइंड माई फूड, टू फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है भाई, फाइंड मतलब ये क्या है, व्हाट्सअप में रहता है ना छोटा सा ये, फाइंड मतलब खोजना, टू फाइंड मतलब खोजने में, टू फाइंड खोजने में, क्या खोजने में, मेरा, माई मतलब यहाँ पर लिखा हूँ मैं, मेरा फूड, खाना खोजने में भी मदद करता है मेरा चतुराई, है ना। क्योंकि क्या करता है ये सियार, कहीं भी अगर शेर या फिर कोई बड़े जानवर शिकार किए होते हैं तो वहाँ पर चतुराई से जाता है ये और अपना भोजन चोरी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है देन, उसके बाद अ पीकॉक स्प्रेड हिज फैदर इन सैड, पीकॉक मतलब देन एक मोर, पीकॉक मतलब मोर, स्प्रेड हिज फेदर, स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड मतलब फैलाना, हिज, हिज मतलब उसका भाई, उसका, हिज क्या है, प्रोनाउन है, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पीकॉक मोर के बारे में बात की उसके बाद हिज बोल दिया, मतलब उसका, मोर का। फेदर मतलब होता है फीदर, पंख, फीदर मतलब एक पंख, लेकिन फीदर सी लगता है, ऐसा लगता है क्योंकि पंख बहुत सारे होते हैं, आप देखो ये दे पंख है ना, ये वाले कई सारे पंख हैं। देन पीकॉक स्प्रेड हिज फेदर्स मतलब पंखों को फैलाया, एंड सैड, सैड मतलब बोला, हैव यू एवर सीन मोर ब्यूटीफुल फेदर देन मीन माइन, हैव यू एवर सीन, इसको आप अपने उसमें यूज़ कर सकते हो, हैव यू एवर सीन, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। एवर सीन, सीन मतलब देखना, सी है, सी मतलब देखना, सीन मतलब उसका सेकेंड फॉर्म, देखा है, देखा है, सीन मतलब देखा है। हैव यू एवर, एवर मतलब कभी, तुम, हैव शुरू में लग गया, हेल्पिंग वर्ब है। यू हैव सीन होता तो तुमने देखा है हो जाता, लेकिन हैव को शुरू में लग दिए, रख दिए तो क्वेश्चन मार्क हो गया। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, अब एवर लगा दिए, एवर मतलब कभी, क्या तुमने देखा है, तो आप किसी को बोल सकते हो क्या, क्या तुमने कभी यह खाया है, खाया है, आप उसको ले ले जाके देते हो एवोगाडो, एवोगाडो क्या होता है, एक फल होता है ना। और अपने दोस्त को बोलते हो क्या तुमने यहाँ कभी खाया है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। हैव यू एवर ईट, ईटन, ईट का सेकेंड फॉर्म लगाओगे। हैव यू एवर सीन, ये सेकेंड फॉर्म लगे है ना। हैव यू ईटन, हैव यू एवर ईटन, क्या तुमने कभी यहाँ खाया है, ऐसे करके। हैव यू एवर डांस्ड, क्या तुमने कभी डांस किया है, ऐसे करके हैव यू एवर का यूज़ कर सकते हो, क्या तुमने कभी ये किया है, ठीक। तो मोर क्या बोल रहा है, मोर बोल रहा है हैव यू एवर सीन मोर ब्यूटीफुल फेदर देन मी, मोर ब्यूटीफुल, ये भी बहुत तारीफ के साथ, ब्यूटीफुल तो सुंदर है ही, लेकिन उसके पहले और मोर लगा दिया, इतना सुंदर, है ना। मोर ब्यूटीफुल फेदर देन मी, फेदर्स मतलब पंख, मुझसे, मेरे पंखों से सुंदर पंख आज तक क्या तुम लोगों ने कभी देखा है। देन माइन, देन, देन है देखना, ये वाला देन, ये वाला जो देन है और ये वाला दैन है, इस दोनों में अंतर है। ई है यहाँ पर, देन मतलब उसके बाद या फिर है ना, उसके बाद, लेकिन दैन, इस वाले दैन का यूज़ करते हैं किसी से कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ कंपेयर किए है कि क्या तुमने कभी इतना ब्यूटीफुल पंख देखा है जितना कि मेरा है ना। तो ये वाला दैन है, जब कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, एक इधर एक इधर, तो दैन ये वाला लगता है, ठीक। इसके आगे की ओर बढ़ते हैं फिर, ये हमारी मोरनी, मोरनी बन के। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है द एलिफेंट ट्रैम्प्ड लाउडली, ट्रैम्प्ड मतलब क्या होता है, ट्रम्प्ड, ट्रम्पटेड, ट्रम्पटेड मतलब गुर्राना, दहाड़ना, है ना। द एलिफेंट दहाड़ता है
आवाज़ के साथ, लाउडली मतलब ज़्यादा साउंड के साथ, और बोलता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, है ना। विथ माई स्ट्रॉन्ग टस्क्स, विथ मतलब के साथ, माई मेरे किस चीज़ के साथ, स्ट्रॉन्ग टस्क्स मतलब ये हाथी का जो दांत होता है ना, ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं टस्क्स। तो बोलता है मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत भी होता है, मजबूत दांतों के साथ आई कैन लिफ्ट एनी थिंग। आई कैन, कैन मतलब सकना, मैं सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, लिफ्ट मतलब उठाना होता है ना। मैं कुछ भी उठा सकता हूँ, एनीथिंग मतलब कुछ भी, किससे, मेरे दांतों से। एंड कैन ईवर डिफीट अ लायन, और इवन यहाँ तक कि, कैन इवन मतलब यहाँ तक कि मैं, डिफीट मतलब हराना, एक शेर को भी हरा सकता हूँ, है ना, सकना। एंड कैन इवन डिफीट अ लायन, एक शेर को भी हरा सकता हूँ, ही सेड प्राउडली, वो बहुत प्राउड के साथ बोला ये चीज़। किसने बोला, और सब ऐसे देखते रह गए इसको, चुन्नू मुन्नू लोग। हाथी ने जब ऐसा बोला, उसके बाद when all animal were done praising themselves, जब, when मतलब जब या कब होता है, ठीक। all animals सभी जानवर, वर डन प्रेजिंग, यहाँ पर वर लगा है दोस्तों, इसको वर पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे। डन प्रेजिंग, प्रेज मतलब तारीफ करना, देमसेल्व्स मतलब खुद की, खुद के, है ना। प्रेज मतलब तारीफ। लिखते जाइए इस वर्डों को, इन वर्डों को, और समझते जाइए, अगले बार इसको लिखना ना पड़े, जिससे कि डायरेक्ट आपका माइंड बोल दे कि इसका ये मतलब है, ठीक है। वेन ऑल एनिमल वर, एक्चुअल में होता क्या है ना, पास्ट टेंस की जब आप बात करते हैं तो वाज और वर लगता है, तो आई के साथ वाज लगता है, ही के साथ वाज लगता है, सी के साथ वाज लगता है ना। लेकिन एक से ज़्यादा के साथ वर लगता है। ऑल एनिमल्स मतलब सभी जानवर हैं, तो वाज नहीं, उसके जगह में वर लग गया। दोनों का मतलब वही है, पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं, था है उसका मतलब, ऐसा समझो, है ना। तो ऑल एनिमल्स वर डन प्रेजिंग, डन प्रेजिंग मतलब डन मतलब ख़त्म किए, सब अपना अपना तारीफ कर चुके थे। तब अ स्मॉल टोड सैड, एक छोटा, टोड मतलब मेढक को भी कहते हैं टोड, ठीक। छोटा सा मेढक बोला, वाट वंडरफुल क्वालिटीज़, वाट वंडरफुल क्वालिटीज़, क्या बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बता रहे हो तुम, है ना। बट आर यू नॉट फॉरगेटिंग समथिंग, बट पर, आर यू नॉट क्या तुम एक चीज़ नहीं भूल रहे हो, नॉट मतलब नहीं, फॉरगेटिंग मतलब भूल रहे हो, समथिंग कुछ एक ऐसा चीज़ है जिसको तुम लोग भूल नहीं रहे हो। एवरी वन वॉज कन्फ्यूज, एवरी वन मतलब सभी, वॉज कन्फ्यूज मतलब कन्फ्यूज हो जाना, है ना, चकित हो जाना, ये क्या कह रहा है करके। एवरी वन वॉज कन्फ्यूज, ठीक। ये सभी देखने लगे, जब मेढक ऐसे बोला तो ये सभी ब्यूटीफुल से जानवर देखने लगे, है ना। क्या बोला, अ लायंस ब्रेवरी एंड अ फॉक्स कनिंगनेस डू नॉट सेव देम फ्रॉम हंडर्स, एक शेर का जो बहादुरी है ना, लायंस, शेर का, ये वाला एपोस्ट्रोफी और एस लग गया, इसका मतलब का हो जाता है, जो बहादुरी है, और एक फॉक्स का चतुराई है। डू नॉट सेव, उन्हें नहीं बचाता, उन्हें, देम मतलब उन्हें नहीं बचाता, फ्रॉम मतलब से, किस से, हंटर से, हंटर मतलब शिकारी, शिकारियों से नहीं बचाता, है ना। एक शेर का बहादुरी और फॉक्स का, फॉक्स मतलब सियार का चतुराई उन्हें नहीं बचा पाता शिकारियों से, ऐसा फ्रॉग ने कहा, सैड द फ्रॉग। सिमिलरली, और साथ ही, पिकॉक्स feathers lead to his ruin and elephants is hunted for his tusks। पिकॉक मतलब हमने बात किया था मोर, मोर का जो
पंख होता है। लीड टू मतलब की ओर ले जाता है, की ओर ले जाना। लीड टू हिज रूइन, रूइन मतलब बर्बादी, है ना। मतलब जो पीकॉक का पंख होता है उसे उसके बर्बादी की ओर ले जाता है। और साथ ही एलिफेंट हंटेड मतलब शिकार किया जाता है ना। फॉर हिज टस्क, वो उसके दांतों के लिए ही शिकार किया जाता है। सो स्टॉप बोस्टिंग ऑफ योर क्वालिटीज़, तो तुम्हारी क्वालिटीज़ का, है ना, बात करना, तारीफ करना बंद करो। ऑफ योर क्वालिटीज़, कि मैं ये हूँ। और इस बात को सुन के द एनिमल्स वर लेफ्ट स्पीचलेस, सभी एनिमल्स शांत रह गए। इसे दोस्तों सीखने को ये मिलता है ना कि जो तारीफ़ है, फालतू की तारीफ़ें उतनी नहीं करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। सच्चाई सच्चाई ही होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट में भी बताइए कि अच्छा लगता है, कुछ सीख पाते हैं, आपके तक कैसी स्टोरीज़ लाएं। ठीक है, ये 100% आपको मदद करेगी सीखने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रोथ करते रहिए लाइफ में। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू।